नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी सोलर सिस्टम, अपने सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो हमारा सौर मंडल है इसका निर्माण कैसे हुआ और हमारे सौर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह और उपग्रह आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं आज की क्लास पर। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये जो सौर मंडल है यह होता क्या है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो अपना मेन स्टार है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वह क्या है, सूर्य है। सबसे महत्वपूर्ण तारा क्या है, सूर्य है। क्योंकि जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है सौरमंडल की कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या उल्कापिंड या कोई भी ऐसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं या सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्लियर है ना यहां तक। देखिए, जो सौर प्रणाली थी, जो अपना सोलर सिस्टम था, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। देखिए, आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें, ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टार है सूर्य, और इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ये जितने भी ग्रह, उपग्रह इत्यादि जितने भी हैं ये क्या कर रहे हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। आप अब अगर बात करें अपने सोलर सिस्टम की, तो आप सभी को पता लग गया कि जो अपने सोलर सिस्टम का जो जनक है, जो मुखिया है, वो क्या है, सूर्य। तो आइए सबसे पहले हम अपने सूर्य के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सूर्य क्या है, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये जो दूरी है इसे क्या कहा जाता है, इसे खगोलीय इकाई कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 16 से 18 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 16 से 18 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य जो है अपनी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य कितना बड़ा है अपनी पृथ्वी से, 13 लाख गुना बड़ा है। देखिए, और जो सूर्य की त्रिज्या है तो वो जाहिर सी बात है वो भी उससे अधिक बड़ी होगी। वो कितनी है, सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। कितनी अधिक है, 109 गुना अधिक है। और सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखो, एक बात और याद रखना, जो अपनी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी अपेक्षा जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वह कितना अधिक है, 28 गुना अधिक है। यानी हमारी पृथ्वी से सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह 28 गुना अधिक है। आप सभी को मालूम है कि सूर्य एक तारा है। आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है, एक तारा है। अच्छा, जो तारा क्या होता है, तारा ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, जो क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब जो अपना सूर्य है उसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम का जो आवश्यकता है वह कितना है, वह है 3:1। यानी जो हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य में है वह कितनी परसेंट है, 71% यानी 71%। और हीलियम की मात्रा कितनी है, वह है 26.5%। और 2.5% क्या पाया जाता है, अन्य गैसें पाई जाती हैं। और एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि सूर्य का जो हमें चमकता हुआ भाग दिखाई देता है, आप लोगों ने कभी आकाश की ओर देखा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि सूर्य हमें दिखाई पड़ रहा है। वो जो प्रदीप्तमान यानी वो जो दृश्य भाग है सूर्य का, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्लियर है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये जो ग्रह हैं ये होते क्या हैं। तो देखो, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता। यानी सूर्य क्या था, सूर्य के पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश है, इसलिए वो क्या है, वह तारा है। अब बात करते हैं ग्रह की, तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और ये क्या करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश के लिए क्या करते हैं, या तो सूर्य पर या किसी सूर्य जैसे अन्य तारे के ऊपर निर्भर रहते हैं। और जिस तारे पर ये ऊष्मा और प्रकाश के लिए निर्भर रहते हैं उसी तारे के
चारों ओर ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं यानी परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे ग्रहों को क्या कहा जाता है, ऐसे पिंडों को क्या कहा जाता है, ऐसे पिंडों को ग्रह या प्लेनेट कहा जाता है। देखिए अब जो प्लेनेट शब्द आप सुन रहे हैं इंग्लिश में, वह क्या है एक्चुअल में, वह ग्रीक भाषा का शब्द है। जो प्लेनेट शब्द है वो कैसा है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है परिक्रमा करने वाला या चारों ओर घूमने वाला। अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप ले लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है ये भी करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी अपनी पृथ्वी भी क्या होगी, सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश ले रही है और उसके चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। तो अपनी पृथ्वी क्या हो जाएगी, एक ग्रह हो जाएगी। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। क्लियर है। देखिए वर्तमान में अपना जो सोलर सिस्टम है इसमें कितने ग्रह पाए जाते हैं, इसमें कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने ग्रह पाए जाते हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले जो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है वह क्या है, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। उसके पश्चात आप लोगों को ये जो पत्थर जैसी ये जो आकृति दिख रही होगी यह क्या है, यह क्षुद्र ग्रह हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है या एस्ट्रोनॉट बेल्ट से कहा जाता है, ये क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। किसके बीच में पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। अब एक चीज और आप पॉइंट याद रखना कि ये क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र पेटी है, इस क्षुद्र पेटी के इस तरफ यानी सूर्य के जो नजदीक ये चारों ग्रह दिख रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इनकी जो सतह होती है कैसी होती है, ठोस होती है। अब क्षुद्र ग्रह के इस तरफ जो आपको ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं ये चारों, ये कैसे ग्रह हैं, ये गैसीय ग्रह हैं और ये वाह्य ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैसीय या वाह्य ग्रह भी कहा जाता है। और ये कैसे हैं, इनकी सतह ठोस नहीं है, इनकी सतह कैसी है, ये गैसों से निर्मित है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें कुल 8 ग्रह हैं। वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। वह ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। क्लियर है। और ये जो ग्रह हैं यह क्या करते हैं, यह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। क्या करते हैं ग्रह, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। क्या है अपवाद है, वह कि जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं इन दोनों को छोड़कर, किसको, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जो जितने भी ये 6 ग्रह हैं ये क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जबकि शुक्र और जो अरुण है वो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। किधर से, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी घड़ी की जो दिशा है, घड़ी की सुई की जो दिशा है उस दिशा में ये घूमते हैं। जबकि पृथ्वी इत्यादि ये जो 6 ग्रह अन्य है वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये देखिए क्या पाई जाती है, ये क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। देखिए अब थोड़ा हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए सूर्य के जो सबसे नजदीकी ग्रह है वह कौन सा है, बुध है। उसके बाद आपका शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको पता है क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी है जिसको क्या कहा जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। उसके बाद में आपके ये जो गैसीय पिंड आ जाएंगे, गैसीय ग्रह आ जाएंगे। कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए अब आकार के अनुसार अगर एग्जाम में कभी कभी पूछ देता कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन है और सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो याद रखना आकार की दृष्टि से अगर बड़े ग्रह की बात की जाए तो कौन हो जाएगा, बृहस्पति। यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। पृथ्वी का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। कौन से स्थान पर आती है, 5वें स्थान पर आती है। उसके बाद शुक्र आएगा, फिर मंगल और उसके बाद बुध आ जाएगा।
देखिए, ग्रहों को क्या है, ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताए थे। सूर्य के जो समीप के ग्रह होते हैं उनको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्यों पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो आकार में छोटे होते हैं और उनकी जो सतह है ये कैसी होते हैं, ये ठोस होते हैं, इन पे सतह पाई जाती है। जबकि क्षुद्र पिंड के जो उस तरफ के जो जितने भी ग्रह हैं वो कैसे ग्रह हैं, वह वाह्य ग्रह हैं और सूर्य से दूरी पर स्थित है। इनको क्या कहा जाता है, इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी ग्रह हैं ये क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि अरुण और शुक्र क्या करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्लियर है। इसलिए क्या होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। और एक बात याद रखना, जिस प्रकार हमारे यहाँ सूर्यास्त जो होता है वह पश्चिम दिशा में होता है और सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व दिशा में होता है। लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह पे क्या होता है, सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त कहाँ होता है, पूर्व दिशा में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं बुध या मरकरी के बारे में। जो बुध ग्रह है ये क्या है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अभी मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से वो कौन है, वह बृहस्पति या जुपिटर है। और जो सबसे छोटा ग्रह है वह क्या है, आपका मरकरी या बुध है। तो ये जो बुध ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, बुध है, आप सभी को पता है। देखिए, इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जो बुध ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा है, लेकिन इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। और एक बात याद रखना, सूर्य के अत्यधिक नजदीक होने के कारण ये क्या करेगा, सूर्य की परिक्रमा भी जल्दी कर लेगा। क्योंकि इसकी जो चक्कर लगाने की जो कक्षा होगी, जो इसकी कक्षा है वह कैसी होगी, छोटी होगी। भाई नजदीक में है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे देखिए, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, अब इसके आसपास आपको यहाँ है, एक व्यक्ति ए यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और बी यहाँ पर है। तो आप बताइए इसमें से पहले इसकी परिक्रमा कौन करेगा, ए इस प्रकार परिक्रमा करेगा, बी करेगा, तो किसको अधिक समय लगेगा, बी को लगेगा। कम समय किसको लगेगा, ए को लगेगा। तो ये जो क्या है, सूर्य की जो परिक्रमा है यह कितने दिनों में कर लेता है, 88 दिनों में कर लेता है। और अपने अक्ष का जो एक घूर्णन है, यानी अपनी पृथ्वी जिस प्रकार अपने अक्ष का एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, उसी प्रकार बुध ग्रह क्या करता है, अपने अक्ष पर एक घूर्णन 58.6 दिन में पूरा करता है, यानी 58.6 दिन में पूरा करता है। और ये जो बुध ग्रह है ये क्या है, अपनी पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। कितना छोटा है, 18 गुना छोटा है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर कि जब ये सूर्य के इतना नजदीक है यह ग्रह, तो सबसे अधिक ताप या मतलब जो सूर्य की ऊष्मा है इसी को मिलती होगी, यानी सबसे गर्म ग्रह कौन होगा, बुध हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह पर क्या नहीं पाया जाता, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है, दिन में जितना भी इसको तापमान मिलता है, सूर्य से जितनी भी ऊष्मा प्राप्त करता है, वो क्या है, जैसे ही रात होती है तो ये क्या करता है, उस ऊष्मा को बाहर निकाल देता है। क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो दिन में इसका तापमान कितना हो जाता है, दिन में इसका जो तापमान हो जाता है 427 डिग्री हो जाता है। दिन में इसका तापमान बुध ग्रह का कितना होता है, 427 डिग्री हो जाता है। जबकि रात में ये तापमान कितना हो जाता है, -173 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, रात में 173 डिग्री हो जाता है। अब आप बताइए, अगर दिन में इतना अधिक ताप है और रात में कितना हो जाता है, इतना कम तापमान हो जाता है, तो क्या ऐसे ग्रह पर जीवन संभव है? आप कहेंगे सर ऐसे पर जीवन संभव कैसे हो सकता है? और एक चीज याद रखना, जो बुध ग्रह का तापांतर है वह सभी ग्रहों से अधिक है। यानी कितना है, 600 डिग्री है। इसका जो
तापांतर है इस ग्रह का वो कितना है, 600 डिग्री है। अभी मैंने आपको बताया था कि बुध ग्रह क्या है, अपनी पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। जो इस प्रकार आप डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं, यानी कि जो इसका द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, 1/18 है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, 3/8 है। देखिए जो नासा के वैज्ञानिक थे, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया, 30 अप्रैल 2015 को एक मानव रहित अंतरिक्ष यान कहां भेजा गया, बुध ग्रह पर भेजा गया था, जो क्या हुआ, टकराकर जल गया था। इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, तो इसको मैसेंजर नाम था। क्या नाम था इसका, मैसेंजर नाम था। क्लियर है ना बुध ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र यानी वीनस के बारे में। तो देखिए जो शुक्र ग्रह है यह क्या है, सौर मंडल का सबसे चमकीला और पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह है। क्या है यह, सबसे चमकीला ग्रह है और ये क्या है, पृथ्वी के नजदीकी ग्रह है। यानी पृथ्वी के नजदीक का ग्रह कौन है, शुक्र है। याद रखना बुध की तरह ही इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। और ये सूर्य का एक चक्कर यानी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, 224.7 दिन में, यानी लगभग 225 दिनों में पूरी करता है। और यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन लगभग 243 दिन में पूरा करता है। क्या करता है, अपने अक्ष का एक घूर्णन लगभग 243 दिनों में पूरा करता है। देखिए शुक्र ग्रह है यह आकार और द्रव्यमान के अनुसार, आकार और द्रव्यमान में क्या है, पृथ्वी के समान है। ये जो शुक्र ग्रह है, वीनस है आकार और द्रव्यमान में क्या है, पृथ्वी के समान है। इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि बुध ग्रह पर क्या है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है, लेकिन शुक्र ग्रह की क्या खासियत है, इस ग्रह पर वायुमंडल जो पाया जाता है वह कैसा होता है, बहुत अधिक मोटा होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कैसा है, बहुत अधिक मोटा है। इसके वायुमंडल में क्या है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कितनी परसेंट पाई जाती है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और आप सभी लोगों को ये पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है, ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्या करती है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देखिए अब आपको मैं बता दूं कि जो अपने सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है वह क्या है, वह शुक्र है। यानी शुक्र ग्रह अपने सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ऐसा क्यों है, तो मैं इसके कुछ कारण बताता हूं। देखिए एक तो यहां पर क्या है, CO2 की अधिकता, दूसरा यहां का वायुमंडल बहुत अधिक मोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके बादल पाए जाते हैं। और क्या होता है, यहां पर अत्यधिक लावा उद्गार होने की वजह से क्या होता है, दिन के समय सूर्य से जितनी भी ऊष्मा या प्रकाश ये क्या करता है, शुक्र ग्रह अपने अंदर अवशोषित करता है। लेकिन जो क्या होता है, वायुमंडल जो है इसका अधिक मोटा होने के कारण ये क्या करते हैं, तापमान को बाहर नहीं जाने देता। ये वायुमंडल ताप को बाहर जाने से रोक लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शुक्र का जो तापमान है वह सर्वाधिक तापमान होता है। क्या होता है, सर्वाधिक तापमान होता है। देखिए इसका तापमान लगभग कितना होता है, तो शुक्र ग्रह का तापमान लगभग 867 डिग्री होता है। कितना होता है, 8 डिग्री होता है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था इसको शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, यह और अरुण क्या करता है, पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। क्लियर। बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, किसकी, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की, यानी पृथ्वी के बारे में। देखिए अपनी पृथ्वी क्या है, अपने सोलर सिस्टम की एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन पाया जाता है। कि देखिए अन्य ग्रह पे आपने बुध ग्रह पर देखा होगा वायुमंडल नहीं पाया जाता है, तो दिन में अत्यधिक गर्मी होती है और रात में क्या होता है, इतना टेम्परेचर माइनस में चला जाता है कि इतनी सर्दी में मानव का रहना मुश्किल हो जाएगा। देखिए जीवन के जो अनुकूल परिस्थितियां हैं आपको केवल पृथ्वी पर देखने को मिलेगी। यहाँ तो ना तो तापमान आपको बहुत कम मिलेगा और ना ही तापमान बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। यानी ना तो बहुत अधिक गर्मी होगी और ना ही बहुत अधिक ठंडी की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। देखिए
जो अपनी पृथ्वी है इसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आप अगर अंतरिक्ष से या किसी दूसरे ग्रह से अगर अपनी पृथ्वी को देखेंगे तो यह आपको नीले रंग की दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसके 2/3 सरफेस पे क्या है, आपको पानी पाया जाता है, यानी महासागर है। तो इसलिए जब हम किसी दूसरे ग्रह से या अंतरिक्ष से जब अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो यह हमें नीले रंग से दिखाई देती है। देखिए पृथ्वी क्या है, अपनी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और क्या है, यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पाई जाती है। आप सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी किसके बीच में पाई जाती है? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पाई जाती है। आकार की दृष्टि से मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो क्या है? बृहस्पति है, और जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। और अपनी पृथ्वी क्या है, आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए अभी तक आपको मैंने बताया कि बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं था, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह है। कौन है वह? चंद्रमा है। क्लियर है? देखिए पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह तथा जीवन के अनुकूल वातावरण के कारण इसको हरित ग्रह भी कहा जाता है। अपनी जो पृथ्वी है इसका अच्छी झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है, और इसका जो कच्छी झुकाव है वह कितना है? 66.5 डिग्री है। क्या करती है पृथ्वी? क्या करती है? अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर लगाती है। क्या करती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो कितनी स्पीड से लगाती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगाती है। कितनी? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगाती है। और अपने अक्ष में चक्कर लगाने के लिए इसको कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में इसको लगभग 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। देखिए जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम रही है, तो इसकी जो घूर्णन की गति है इसी के कारण क्या होता है? दिन और रात की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या होता है? दिन और रात की स्थिति उत्पन्न होती है। मान लीजिए यहां पर सूर्य है, अब पृथ्वी इस प्रकार चक्कर लगा रही है। अब आपको पता है सूर्य यहां है, तो इस भाग पर क्या होगा? इस भाग पर दिन की स्थिति देखने को मिलेगी, और इस समय क्या होगा? इसके जो आधे भाग है इस पे क्या होगा? इस पर रात की स्थिति देखने को मिलेगी। क्लियर है? देखिए पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और इस समय को क्या कहा जाता है? एक चक्कर लगाने के सूर्य के पूरी स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर्य से जो है अपनी पृथ्वी से लगभग कितनी दूर स्थित है? 14.96, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देखिए अपनी पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, अपनी पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह कितना है? 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर है। और जो इसका ध्रुवीय व्यास है, जो आप देख रहे हैं, जो इसका ध्रुवीय व्यास है वह कितना है? 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर। देखिए सूर्य के बाद अगर पृथ्वी का सबसे नजदीक का कोई तारा है, मान लीजिए हमारा, आपको पता ही है सबसे नजदीकी तारा क्या है? हमारे सौरमंडल का जो मुख्य तारा है वह क्या है? सूर्य है। अगर सूर्य के भी नजदीक का हम कहें या पृथ्वी के नजदीक का कहें कि सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो क्या कहेंगे आप? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और आप सभी लोगों को यह मालूम है कि जो हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कि हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। क्या करती है? वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। तो देखिए जब ये पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसमें 2 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। एक, जब पृथ्वी क्या है? सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है। और दूसरी स्थिति कौन सी उत्पन्न होती है? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है। यानी 2 स्थितियां कौन कौन सी हैं? एक तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक की स्थिति है, दूसरी क्या है? पृथ्वी के सूर्य से सबसे अधिक दूरी की स्थिति। देखिए जो पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक की स्थिति है वह कब बनती है? वह
3 जनवरी को बनती है। कब बनती है? 3 जनवरी को बनती है। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। यानी उपसौर की स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को बनती है। और इस समय सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और ये कब बनती है? ये 3 जनवरी को ये स्थिति बनती है। अब बात करते हैं अपसौर की। तो ये जो अपसौर की स्थिति है ये कब बनती है? यह 4 जुलाई को बनती है। और अपसौर की स्थिति जब बनती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है। ठीक है। और यह स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को बनती है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है। कितनी होती है? 15.21 किलोमीटर की होती है। क्लियर है ना यहां तक? अब बात करते हैं मंगल ग्रह यानी मार्स के बारे में। मार्स के बारे में तो ये कैसा ग्रह है? इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी क्या है अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार ये मंगल ग्रह क्या है? यह भी लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि मंगल ग्रह हमें लाल क्यों दिखाई देता है, तो आप कहेंगे सर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह हमें लाल दिखाई देता है। आकार की दृष्टि से जो इसका स्थान है वह 7वें स्थान पर है। ये कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। देखिए, जो इसका मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव है वह 25 डिग्री है। इसका जो अक्षीय झुकाव कितना है? 25 डिग्री है। तथा यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट में चक्कर लगाता है। यानी जिस प्रकार अपनी पृथ्वी क्या है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष का, उसी प्रकार ये मंगल ग्रह भी क्या करता है? 24 घंटा 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसलिए क्या होता है? यहां भी ऋतु परिवर्तन की स्थिति देखने को मिलती है। क्या होती है? यहां पर भी ऋतु परिवर्तन की स्थिति देखने को मिलती है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी का आपको मैंने बताया था एक उपग्रह पाया जाता है, इसी प्रकार मंगल ग्रह पर 2 उपग्रह पाए जाते हैं। यानी अगर आप मंगल ग्रह पर जाएंगे तो जिस प्रकार हमारी पृथ्वी से आपको एक चंद्रमा दिखाई देता है, तो आप लोग मंगल ग्रह पर अगर जाएंगे तो वहां आपको 2 चंद्रमा दिखाई देंगे। यानी 2 उपग्रह हैं इसके। अच्छा, एग्जामिनर क्या करता है? उन दोनों उपग्रहों का नाम पूछ देता है। तो उन दोनों उपग्रहों के क्या नाम है? फोबोस और डीमोस। क्या नाम है? फोबोस और डीमोस। याद रखना, जो डीमोस उपग्रह है वो क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है? सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस है। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है वो बहुत अधिक कमजोर है। मंगल का जो वायुमंडल है कैसा है? बहुत अधिक कमजोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 95% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके वायुमंडल में किसकी दिखता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और थोड़ी बहुत मात्रा में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मंगल ग्रह पे क्या है? वाटर वेपर यानी जलवाष्प भी देखने को अब मिली है। और क्या क्या मिला है? कई जगह पर पानी भी बर्फ की अवस्था में देखने को मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? पानी किस अवस्था में देखने को मिला है? बर्फ की अवस्था में देखने को मिला है। यही कारण है कि जो हमारे वैज्ञानिक है वो क्या कर रहे हैं? मंगल ग्रह पर अत्यधिक संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं, जीवन की संभावना की तलाश कर रहे हैं। क्लियर है? और एक बात याद रखना, जो मंगल ग्रह है वह क्या है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? लगभग 687 दिनों का समय लेता है। कितना समय लगता है? यहाँ इसको 687 दिनों का समय लगता है। अब मैं बताता हूं मंगल ग्रह के बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, इनको आप याद रखना। एग्जाम में अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सौर मंडल का अगर कोई पूछे अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? ओलंपस मेसी। और ये कहाँ है? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। कौन सा? ओलंपस मेसी। क्या है नाम? ओलंपस मेसी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी अपने सोलर सिस्टम का कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है। और जो सबसे ऊंचा पर्वत है सोलर सिस्टम का, अगर एग्जामिनर पूछे कि अपने सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो आप लिखेंगे सर
यह मंगल ग्रह पे पाया जाता है और इसका नाम निक्स ओलंपिया है। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया है। यह लगभग कितना बड़ा है? अपने एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना है? अपने एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। क्लियर है? अभी तक मैंने आपको आंतरिक ग्रहों के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे हम लोग वाह्य ग्रह के बारे में। किसके बारे में? वाह्य ग्रहों के बारे में। तो देखिए, वाह्य ग्रहों में जो सबसे आपका ग्रह आता है वह क्या है? बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। और ये कैसा है? यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है, जुपिटर है, वह अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैसी ग्रह है। कैसा ग्रह है? गैसी ग्रह। और दूरी के हिसाब से जो इसका क्रमांक आता है वो कौन सा आता है? 5वां स्थान पर है। ये दूरी के हिसाब से कौन सा है? 5वां स्थान है। देखिए, ये जो प्लेनेट है, इसकी जो सतह है, जिस प्रकार आपको आंतरिक ग्रहों की सतह किस प्रकार थी? ठोस थी। उसी प्रकार जो इसकी सतह है बृहस्पति ग्रह की, वह कैसी है? गैसीय है। और ये किससे मिलकर बनी है? हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बनी है। देखिए, अपना जो बृहस्पति ग्रह है, इसके पास कुल 79 उपग्रह देखने को मिलते हैं। कितने उपग्रह देखने को मिलते हैं? 79। पृथ्वी के कितने उपग्रह थे? 1 उपग्रह था, चंद्रमा। उसी प्रकार मंगल के कितने थे? 2 थे, फोबोस और डीमोस। अब बृहस्पति का देखिए कितने सारे उपग्रह देखने को मिल रहे हैं? कुल 79 उपग्रह आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, जिनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण है? देखिए, गैलीलियन है, आयो है, यूरोपा है, ये सब क्या है? इसके उपग्रह हैं। कौन है? उपग्रह हैं। और जो इसमें मैन है, सबसे बड़ा, जिस प्रकार देखिए मंगल का डीमोस जो था वह सबसे छोटा उपग्रह था। अब बात करें अपने सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह के बारे में, तो वह कौन सा है? गैनीमेड है। कौन सा है वह? गैनीमेड है, जो देखने में किस प्रकार का होता है? पीले रंग का होता है। कैसे कलर का? पीले कलर का। अब अगर एग्जाम्पलर आपसे पूछे कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह का कौन सा है? डीमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह बृहस्पति ग्रह का, उसका नाम क्या है? गैनीमेड है। क्लियर है? देखिए, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी को सूर्य का अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 24 घंटे में करती है। उसी प्रकार ये बृहस्पति क्या करता है? अपने अक्ष पर एक चक्कर 9 घंटा 55 मिनट, लगभग 10 घंटे में पूरा करता है। इसलिए क्या है? अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह क्या है? बृहस्पति ग्रह है। और ये क्या है? सूर्य का एक चक्कर लगभग 11 वर्ष 11 महीने में पूरा लगाता है। कितने समय में लगाता है? 11 वर्ष 11 महीने, यानी 12 साल में लगाता है। अपनी पृथ्वी क्या कहती है? 365 दिनों में लगाती है। क्लियर है? देखिए, यहां का जो वायुमंडल है, बृहस्पति ग्रह का जो वायुमंडल है, यह कैसा है? लाल भूरे पीले बादलों से बना हुआ है। किससे बना है? लाल भूरे पीले बादलों से बना हुआ है। जो किससे निर्मित है? हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि से निर्मित है। देखिए, इसके क्या है? बृहस्पति ग्रह के चारों ओर एक वलय के आकार की आकृति पाई जाती है। क्या पाया जाता है? एक वलय के आकार की आकृति पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? जोवियन वलय भी कहा जाता है। जिसकी खोज किसने की थी? वाइजर 1 स्पेस प्रोब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वाइजर 1 स्पेस प्रोब के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। देखिए, शनि ग्रह क्या है? यह एक चमकीला तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा आकार में हो गया आपका बृहस्पति। उसके बाद जो द्वितीय स्थान पर आता है वो कौन आता है? आपका शनि ग्रह आता है। इसे क्या है? इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसों का गोला भी कहा जाता है। और इसमें जो वलयों की संख्या होती है, जिस पर बृहस्पति में देखी, इसमें वलयों की संख्या कितनी होती है? कुल 7 वलय होते हैं। कितने होते हैं? कुल 7 वलय होते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर पृथ्वी के समान वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। क्या है? इस पर पृथ्वी के समान वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। क्लियर है? देखिए, ये जो आपको आवरण दिखाई दे रहा है, ये जो आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं शनि ग्रह पर, यह किससे हैं? ये भी गैस से निर्मित है। किससे निर्मित है? गैस से निर्मित है। यानी जो शनि ग्रह की जो रचना हुई है, किससे हुई? हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर शनि ग्रह बना हुआ है। क्लियर है? देखिए, शनि ग्रह में अभी तक कुल 82 उपग्रहों की जानकारी मिली है। शनि ग्रह के कितने मिली है? 82 उपग्रहों की जानकारी मिली है, जिनमें से 53 की पहचान की जा चुकी है, यानी 53 की पहचान की जा चुकी है। और 29 उपग्रहों के बारे में जानकारी लेना शेष है। और इनका जो सबसे बड़ा उपग्रह है,
शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है उसको किस नाम से जाना जाता है? टाइटन नाम से जाना जाता है, जो लगभग कितना बड़ा है? आकार में बुध के समान है, यानी बुध ग्रह के जितना बड़ा है इसका उपग्रह। क्लियर है? और इस उपग्रह की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी क्रिश्चियन हाइजेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? क्रिश्चियन हाइजेन के द्वारा की गई थी। देखिए शनि ग्रह के और भी कई उपग्रह हैं जिनके कुछ महत्वपूर्ण नाम है: मीमांसा, एंसेलेड्स, टेथिस एवं फोबो। क्या है? मीमांसा, एंसेलेड्स, टेथिस और फोबो। देखिए यह क्या है? यह अपने अक्ष का एक चक्कर लगभग 10 घंटे 33 मिनट में लगाता है। कितने समय में लगाता है? 10 घंटे 33 मिनट में लगाता है। यानी सबसे पहले कौन लगाता है? बृहस्पति ग्रह लगाता है। उसके बाद जो द्वितीय स्थान पर आता है वह कितना है? वह लगाता है 10 घंटे समय में लगाता है, 10 घंटे 33 मिनट में लगाता है। और जो शनि ग्रह है सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्षों का समय लेता है। कितना समय लेता है? 29.5 वर्षों का समय लेता है। देखिए जो शनि ग्रह है इसका घनत्व बहुत कम है, यानी अगर इस ग्रह को आप जल में रख दें तो क्या है? यह जल में डूबेगा नहीं, अपितु तैरने लगेगा। क्लियर है? शनि ग्रह के बाद में आता है हमारा अरुण ग्रह, यानी आकार की दृष्टि से ये क्या है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसकी खोज कब की गई थी? 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। देखिए जो अरुण ग्रह है इसकी जो सतह है वह क्या है? पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों से मिलकर बनी है। किससे बनी है? जो अरुण ग्रह की जो सतह है वह क्या है? पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों से मिलकर बनी है। देखिए इस ग्रह के रेफरेंस में जो मेथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मेथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेथेन की अवेलेबिलिटी यानी उपस्थिति के कारण इस ग्रह का कलर कैसा? नीला या हरा दिखाई देता है। देखिए इस ग्रह के चारों तरफ भी आपको रिंग देखने को मिलेंगी। इसके चारों तरफ जो कितने बल्ले देखने को मिलेंगे? कुल 13 रिंग देखने को मिलते हैं। कितने रिंग में देखने को मिलेंगे बल्ले? 13 बल्ले देखने को मिलते हैं, जिनको क्या है? अल्फा, बीटा, गामा एवं स्प्लान इत्यादि हैं। ये ग्रह क्या करता है? यह अपने चक्कर अक्ष पर एक चक्कर लगभग 17 घंटा 14 मिनट में लगाता है। कितने समय में लगाता है? अपने अक्ष पर एक घूर्णन 17 घंटा 14 मिनट में पूरा करता है। और ये सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर कितने समय में लगा पाता है? 84 वर्ष में। कितने समय में लगाता है? 84 वर्षों में लगा पाता है। देखिए ग्रह है यह क्या है? अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है। कैसा है? 82 डिग्री झुका है, इसलिए इस ग्रह को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और ये क्या करता है? आपको मैंने बताया था शुक्र और ये अरुण क्या है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। किधर से घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसलिए इस ग्रह पर जो सूर्योदय होता है वह पश्चिम में होता है और जो सूर्यास्त होता है वो क्या होता है? पूर्व दिशा में होता है। क्लियर है? देखिए इस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो इसके 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। और जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे टाइटेनिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं उसे? टाइटेनिया नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के सबसे अंतिम ग्रह यानी नेपच्यून के बारे में, यानी वरुण के बारे में। तो ये कैसा है? यह एक आइस जंट है, यानी आइस जंट का मतलब हुआ जिसकी सतह के ऊपर आइस क्रिस्टल के साथ और अमोनिया जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ ग्रह। किसको कहा जाता है आइस क्रिस्टल? यानी मेथेन और अमोनिया जैसी गैसों से मिलकर बने हुए ग्रह को आइस जंट कहा जाता है। इसलिए इसका जो रंग है, कलर है, यह भी कैसे रंग का है? नीला या हरे रंग का होता है। और एक चीज याद रखना, जो इस वरुण ग्रह का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या है? अत्यधिक मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? जो हवाएं हैं, विंड हैं, वो कितनी स्पीड से चलती हैं? लगभग 2160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। कितने स्पीड से चलती हैं? 2160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। देखिए इस ग्रह के 14 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं। क्लियर है? जिसमें टीट्रॉन और मेरिड इत्यादि, और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उसका उपग्रह है उसको ट्राइटन नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? टीट्रॉन नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? सूर्य का एक चक्कर लगभग 164.8 वर्ष में पूरा करता है। कितना? सूर्य का एक चक्कर लगाने में से कितना समय लगता है? 164.8 वर्ष, यानी लगभग 165 वर्ष लगते हैं। इसका जो वायुमंडल होता है उसमें अमोनिया पाई जाती है।
देखिए, अरुण और वरुण को क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अरुण और वरुण को क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो घनत्व है और द्रव्यमान वह क्या है? एक समान है। जिस प्रकार हमारे शुक्र और पृथ्वी का घनत्व और द्रव्यमान एक समान है, उसी प्रकार अरुण और वरुण ग्रहों का घनत्व और द्रव्यमान एक समान है। क्लियर है? और जो इस ग्रह की खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वह की गई थी जॉन गोले के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन गाले के द्वारा। कब की गई थी? तो वो की गई थी 1846 में। कब की गई थी? 1846 में। क्लियर है? इसकी खोज 1930 में क्लाइड ट्रोमबैक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 1930 में क्लाइड ट्रोमबैक के द्वारा की गई थी। देखिए, यह क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है, इसलिए इसको क्या किया गया था? ग्रहों की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन 24 अगस्त 2006 को क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन क्या किया गया? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक की, जिसके आधार पर क्या किया? इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, यानी ग्रहों का जो दर्जा, इसको ग्रह का दर्जा दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया और इसका नया नाम क्या रख दिया? 134-340 रख दिया गया। देखिए, वैज्ञानिकों ने क्या कहा इस बैठक में कि उस पिंड को हम ग्रह कहेंगे जो सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ विशाल एवं गोलाकार हो, यानी सूर्य की परिक्रमा तो करेगा ही करेगा, उसके साथ में उसकी जो आकार है वह विशाल और गोलाकार हो, और वो क्या करता हो? वह पिंड किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटे। क्या करे? किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटे। जबकि ये प्लूटो क्या करता था? यह वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था। प्लूटो जो ग्रह का दर्जा समाप्त करने का जो कारण बताए गए वो वैज्ञानिकों द्वारा मुख्य 3 कारण बताए गए। कौन सा? आकार में चंद्रमा से भी यह छोटा था, और इसकी जो कक्षा थी वह वृत्ताकार नहीं थी, और क्या करता था? यह वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उपग्रहों के बारे में। देखिए, ऐसे पिंड जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार ग्रह क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार उपग्रह क्या करता है? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। क्लियर है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का अगर हम व्यास देखें तो यह पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? जब चंद्रमा को पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो यह चंद्रमा हमें क्या है? आकार में बहुत ही बड़ा प्रतीत होता है। ऐसा तो इसका सबसे मूलभूत कारण क्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो दूरी है वह अत्यधिक कम है। वह दूरी कितनी है? अत्यधिक कम है। इसलिए क्या है? हमको यह चंद्रमा बड़ा दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी 24 घंटे में एक अक्ष पर घूर्णन करती है और सूर्य का चारों ओर जो चक्कर लगाती है 365 दिनों में लगाती है, उसी प्रकार ये क्या करता है? पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। चंद्रमा कितने दिन में कर लेता है? 27 दिनों में पूरा कर लेता है। और लगभग इतना ही समय इसको क्या लगता है? अपने अक्ष पर भी घूमने में लगता है। अपने अक्ष पर भी घूमने में कितना लगता है? पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं और इसको चंद्रमा को कितना समय लगता है? इसको लगभग 27 दिन ही लगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो पूर्णिमा की और अमावस्या की स्थिति है वो 27 दिन में एक बार, यानी कि महीने में एक बार स्थिति बनती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जहां वायुमंडल नहीं है। ये पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में लगाता है। देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी है वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस की होगी, कभी अगर आसमान साफ हो और आपने उस दिन पूर्णिमा हो, अगर आपने उस चंद्रमा को देखा होगा तो आपको काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो उन धब्बों को, उस धब्बे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उनको शांति सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांति सागर कहा जाता है। देखिए, और चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग की स्थिति का अध्ययन करने वालों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग की जो स्थिति का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और देखिए, जो अपना उपग्रह है चंद्रमा, उसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसको क्या कहा जाता है? लिबनिट्ज पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिबनिट्ज पर्वत कहा जाता है। और आप लोग एक पॉइंट याद रखना कि जो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम मानव युक्त चंद्रयान था वो क्या था? अपोलो 31 था। क्या था? अपोलो 31, जिस पर कौन कौन गया था? जिस पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन वज एल्ड्रिन चंद्रमा पर गए थे। बाद हम लोग बात करते हैं लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रहों के बारे में। तो देखिए,
मैंने आपको बताया था ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट है, ये कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। देखिए ये भी क्या करते हैं, जिस प्रकार ग्रह या उपग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार ये क्षुद्र ग्रह भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए ये जो लघुग्रह या क्षुद्र ग्रह थे, ये भी क्या था, किसी समय ग्रहों के ही भाग थे, जो क्या हुआ, किसी कारणवश टूटकर इनसे अलग हो गए और ये क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई क्षुद्र ग्रह क्या है, पृथ्वी की वायुमंडल में आ जाता है। क्या करता है, कभी कभी पृथ्वी की कक्षा में आ जाता है और ये आकर क्या करता है, या तो वायुमंडल में घर्षण के कारण यह जलकर खत्म हो जाता है, मतलब जलकर खत्म हो जाएगा, या फिर क्या करता है, यह अधिक विशाल होने की स्थिति में क्या करता है, पृथ्वी पर आके गिरता है। क्या करता है, पृथ्वी पर आके गिर जाता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर इतनी तेज रफ्तार से आने के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। क्या होगा, गड्ढा बन जाता है, जिसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। इसी प्रकार की एक स्थिति कहां पर है, महाराष्ट्र में जो लोनार झील पाई जाती है, वह भी इसी का उदाहरण है वहां पर। अब बात करते हैं पुच्छल तारे या धूमकेतु के बारे में, यानी कॉमेट्स के बारे में। किसके बारे में, कॉमेट्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं, देखिए इनका निर्माण कैसे होता है, ये चट्टान, धूल एवं बर्फीली गैसों के बने पिंड होते हैं। ये कैसे होते हैं, चट्टानों, धूल एवं बर्फीली गैसों के बने हुए पिंड होते हैं, जो रात में हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी कभी किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, फिल्मों में कोई तारा टूट रहा है, तो आपको पता है वो तारा नहीं टूटता है, वो क्या होता है, पुच्छल तारा या धूमकेतु होता है। ये भी क्या करते हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए इनकी क्या पहचान होती है, इनकी लंबी पूंछ होती है। क्या होती है, इनकी लंबी पूंछ होती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, पुच्छल तारा रखा गया है। क्लियर है, ये क्या होता है, सूर्य से बहुत अधिक दूर होते हैं, सूर्य से बहुत अधिक दूर होते हैं। अगर किसी कारणवश ये सूर्य के नजदीक आ जाते हैं तो क्या होता है, ये सूर्य की तीव्र ऊष्मा यानी सूर्य की अधिक गर्मी के कारण ये क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वह क्या होता है, ठंडी गैसों से होता है। कैसे होता है, ठंडी गैसों से होता है। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है पुच्छल तारे को, 3 भागों में। जो सबसे इसका पहला भाग आता है, जो क्या आता है, पुच्छल तारे का केंद्र होता है। क्या होता है, पुच्छ नाभि, जिसे क्या कहा जाता है, नाभि कहा जाता है। ये क्या होता है, पुच्छल तारे का केंद्र होता है, जो किससे निर्मित होता है, धूल, कण, पत्थर या फिर बर्फ का बना होता है। दूसरा जो भाग आता है जिसको कोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोमा। ये क्या होता है, पुच्छल तारे के चारों ओर गैस के बादल को कोमा कहते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने आकाश में देखा होगा, आपको अगर याद हो तो रॉकेट वगैरह जब, या कोई हवाई जहाज, कुछ फाइटर विमान वगैरह जब अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो जो उनसे धुआं निकलता है वो क्या होता है, एक बादल टाइप का आपको दिखाई देता है। उसी प्रकार क्या होता है, पुच्छल तारे के चारों ओर गैस के बादल को कोमा कहा जाता है। अब इसके अंतिम भाग की बात करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पूंछ या पुच्छल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूंछ या पुच्छल कहा जाता है। देखिए नाभि से निकलने वाली गैस पूंछ के समान होती है, मतलब धीरे धीरे आपने देखा होगा जो आपको आकाश में जो दिखता रहता है बादल जैसा, वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है। इसी प्रकार की स्थिति भी कुछ यहाँ बनती है। ये हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वह समय समय पर नई खोज करने के लिए क्या है, यहाँ से उपग्रह इत्यादि भेजते रहते हैं। क्या करते हैं, उपग्रह इत्यादि भेजते रहते हैं। तो आइए इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण उपग्रहों के बारे में हम लोग जानते हैं, जो क्या है, किसी विशेष स्थिति में भेजे गए, जो चर्चा का विषय रहे। उन्हीं में से एक है चंद्रयान फर्स्ट। क्या है, चंद्रयान 1। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया था, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अच्छा, किस रॉकेट द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था PSLV-C-11 के द्वारा। और इसका जो लक्ष्य क्या था, यह इसका लक्ष्य था जल की उपलब्धता की जांच। क्या था, जल की उपलब्धता की जांच इसका लक्ष्य था। और ये कैसा मिशन था, तो यह एक आर्बिटर मिशन था। कैसा मिशन था, आर्बिटर मिशन था। और जो इसका परिणाम हुआ था, यानी यह जो भेजा गया था, ये इसका परिणाम कैसा रहा, सफल रहा था। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। किसके बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में। ये कब लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कब भेजा गया था, 22 जुलाई 2019 को। कहां से भेजा गया था, तो यह भी आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था, तो यह भेजा गया था GSLV मार्क -111M-1 के द्वारा। और इसका जो लक्ष्य था वह भी क्या था, वह भी आर्बिटर
प्लस लैंडर प्लस रोवर प्रज्ञान, यानी आर्बिटर विक्रम और प्रज्ञान था। इसका लक्ष्य क्या था? चंद्रमा का चक्कर लगाना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना और उस पर चलना था। क्लियर है? अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ था? देखिए 7 सितंबर 2019 को क्या हुआ? 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया था। क्या कर गया था? दक्षिणी ध्रुव पर लैंड भी कर गया था चंद्रमा के। लेकिन क्या हुआ? अपने जहां इसको पहुंचना था, अपने गंतव्य स्थान से 2 किलोमीटर पहले जो हमारा इसरो है उसका इससे संपर्क टूट गया था। क्या हुआ था? उसका इसरो का संपर्क इससे टूट गया था। और ये देखिए चंद्रमा के जिस स्थान पर यह उतरा था या टकराया था उस स्थान को क्या कहा गया? उस स्थान को तिरंगा पॉइंट कहा गया था। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। किसने? चंद्रयान 3 के बारे में। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। कहां से किया गया था? आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। किस रॉकेट के द्वारा? LVM-3 M4 के द्वारा। किस रॉकेट के द्वारा? LVM-3 M4 के द्वारा। इसका जो लक्ष्य था यह क्या था? विक्रम और प्रज्ञान, यानी लैंडर और रोवर। अब बात करते हैं इसका जो परिणाम क्या निकला था। तो यह क्या था? यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। क्या हुआ? इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया और चांद पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। क्लियर है? यह चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उसे क्या कहा गया? उसे शिव शक्ति स्थल कहा गया। क्या कहा गया? शिव शक्ति स्थल कहा गया। देखिए हम लोग जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं वह किस दिन मनाते हैं? वह 23 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? 23 अगस्त को मनाया जाता है। होगी